तो भाई आज है मेरी ननंद की गोद भराई। और हमारे हरियाणा में गोद भराई सगाई कोई बोल देते। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे हम लोग मनाते हैं ये। तो सबसे पहले तो हमने जाते वक्त फ्रूट्स ले लिए रास्ते से, क्योंकि किसी घर जा रहे हैं तो कुछ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं और वो बच्चे नहीं रहे हैं हम जो वेट करें कि कोई घर आ रहे तो कुछ लेके आएगा। अब हमें लेके जाना पड़ता है। और ये हमारी दुल्हन जो होने वाली है यानी मेरी ननंद, उसको लग रही थी मेहंदी। अब चल के देखते हैं कि कितनी क्या तैयारी हो चुकी है। लो भाई, टेंट लग चुका है छत पे। खाने में देखते हैं क्या क्या। हमें बहुत भूख लग रही है, बिल्कुल पेट दर्द हो रहा था हमारा सुबह से। खाने में कुछ नहीं है खाली। भाई हम जल्दी जल्दी ऊपर छत पे आए थे कि जाके पहले खा लेते हैं, वरना गेस्ट आ गए तो खा नहीं पाएंगे। इस लड़की को देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? ये मेरी सबसे छोटी ननंद है और ये उन अंकल से जलेबी मांगने गई थी और अंकल ने बेइज्जती करके भगा दिया। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो फाइनली काफी वेट करने के बाद लड़के वाले आ चुके थे। अब हमारी बारी थी उनकी खातिरदारी करने की। वाह भाई वाह, गर्मा गर्म पकोड़े हो चुके हैं रेडी, और साथ में जलेबी भी। एक तो भूख और ऊपर से खाने की खुशबू। लेकिन हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और पहले गेस्ट को सर्व करना पड़ेगा। तो ये थी सारी की सारी लेडीजें जो आई थी लड़के वालों की तरफ से, और हम लड़की वाले ये देखो कैसे तैयारी में सारे के सारे बस जुट गए थे। और फिर कुछ ही देर में खुशखबरी आ गई थी कि अब हम खाना खा सकते हैं फाइनली। बिना कुछ सोचे समझे हम लोग तो बस टूट पड़े थे इन पकोड़ों पे। लेकिन एक मिनट, ये तो वही लड़की है ना जलेबी चोर, अभी भी जलेबी ही उठा रही है। खैर छोड़ो, हम अपने पकोड़ों पे ध्यान देते हैं। आओ आपको भाई बहन का प्यार दिखाती हूँ। सॉरी, शायद कुछ गलत कह दिया मैंने। अब खा पी के हम लोग पहुंच गए थे नीचे, और हमारी दुल्हन को देखो कितनी शरीफ लग रही है ना। अब ये इसका श्रृंगार का सारा सामान आ चुका था, इसके ससुराल वाले जो लाए थे। तो मैंने एक एक करके सबको रेडी किया, सबका मेकअप किया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अच्छा मेकअप करना जानती हूँ। अब ये थी मेरी ननंद की ननंद, जो अपनी सारी रस्में पूरी कर रहे थे, यानी श्रृंगार करने का। तो फाइनली हमारी लड़की हो चुकी थी तैयार, और अब समय था सारी की सारी रस्में शुरू करने का। तो सबसे पहले लड़की की ननंद ने उसकी भरी मांग। क्या देख क्या रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और फिर दुल्हन की बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को देख के हो गई इमोशनली, और मैं उन्हें देख के हो गई इमोशनली। फिर धीरे धीरे सारी रस्में पूरी की गई। वैसे आपने देखा होगा कि हर लड़की अपने भाई को कुत्ता कुत्ता बोलती रहती है, लेकिन अपनी शादी में हर लड़की अपने भाई को कुत्ता बना ही देती है। अब टाइम था फंक्शन खत्म करके सबका अपने घर जाने का। तो सारी लेडीज ने डांस किया अपने गीतों पर, हरियाणवी गानों पर। ये मारे ठुमके मारने के बाद सबको करा टाटा बाय बाय। ये ऐसा नहीं होगा यार। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़की ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। वो दरअसल जब ये रो रही थी अपनी गोद भराई के टाइम, तो कुछ ऐसा हो गया जो कैप्चर हो गया कैमरे में, और वो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन आप सब गैस जरूर करना कि आखिर क्या हुआ होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका असली रूप बाहर आ गया है। ओके बाय, अब मैं चलती हूँ और जल्दी मिलूंगी आपसे मेरे नए व्लॉग में।